पंडित, धन्यवाद आपको। आज के इस इंडक्शन मीटिंग कार्यक्रम में हमारे सभी सहयोगी और हमारे छात्र, आप सबका स्वागत है। दिस इंडक्शन मीटिंग इज स्पेशली कंडक्टेड फॉर MSc program students. Recently, of late, university has started some new MSc programs, and students have shown a lot of interest in these MSc programs, especially MSc Zoology, MSc Chemistry, MSc Physics, so on and so forth. तो आप सभी MSc के विद्यार्थी हैं और MSc एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल काउंसलिंग भी इसमें आयोजित की जाएगी। बाकी री रजिस्ट्रेशन, एग्जाम, असाइनमेंट पार्ट मैं डॉक्टर पांडे से अनुरोध करूंगा और डील करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिकल से संबंधित आपको कुछ जानकारी आपको दे दूं। जैसे MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री, MSc फूड साइंस, MSc FSQM यानी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, MSc ज्योग्राफी, MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc होम साइंस, MSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इस तरीके के MSc फिजिक्स, MSc जोलॉजी, इस तरीके के सभी प्रोग्राम्स हैं। तो all of these programs contain a compulsory practical component, जिसमें आपको प्रैक्टिकल करना कंपल्सरी है। 80% अटेंडेंस इन प्रोग्राम्स में जरूरी है। जब भी प्रैक्टिकल आपके आयोजित किए जाएंगे, मैं आपको कुछ सेंटर ये मार्क करूंगा जिसमें जहां आपके प्रैक्टिकल आयोजित किए जाएंगे, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा कि कहाँ आपके जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल आयोजित किए जाएंगे। तो 80% अटेंडेंस कंपल्सरी है। अगर आपने अपने दिए गए सेशन में प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्रैक्टिकल आयोजित किया जाएगा उसमें आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। फर्स्ट टाइम इट विल बी कम्प्लीटली फ्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आयोजित किए जाएं, वी विल बी सेंडिंग SMSs एंड ईमेल्स टू अवर स्टूडेंट्स। आपको संभवतः SMS के जरिए जानकारी दी जाएगी, तो कीप इन टच विथ योर मोबाइल नंबर which you have registered with us। आपने IGNOU में जो भी अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया है, whatever the information is being sent by the university through SMS, IGN लास्ट में सेंडर ID है और वो ऑथेंटिक सेंडर ID है, उसके जरिए हम SMS भेजते हैं अपने विद्यार्थियों को। तो MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की ज़्यादातर क्लासेस प्रैक्टिकल क्लासेस यूपी कॉलेज में होंगी। MSc जोलॉजी की भी यूपी कॉलेज में होंगी। MSc केमिस्ट्री अभी तक हम हरिश्चंद्र PG कॉलेज में आयोजित कराते रहे हैं। MSc फिजिक्स की प्रैक्टिकल कक्षाएं गोरखपुर सेंट एंड्रूज यानी 48028 पे। MSc FS फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट, MSc फूड साइंस, इन सभी की क्लासेस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस DHU, स्टडी सेंटर कोड है 48003, यहाँ पे होंगी। MSc इन्वायरमेंट के प्रैक्टिकल्स, उसमें हमारे तकरीबन 23 विद्यार्थी हैं, बड़ी संख्या है। इसके प्रतापगढ़ द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी हमने इसको शुरू किया। यूपी कॉलेज में भी इसके प्रपोजल्स को हमने स्टार्ट किया है। अगर ये जल्दी ही वहाँ से अप्रूव होता है तो हो सकता है हम यूपी कॉलेज में भी इसका प्रैक्टिकल अरेंज करेंगे, बट टिल देन अभी स्थिति यही है। MSc ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल्स 2703 यानी इलाहाबाद में आयोजित किए जाते हैं। 36 स्टूडेंट्स हैं, आप सभी समझ लें कि, और ये वन टाइम अफेयर होता है, एक बार में हम सारे प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो इट्स नॉट ए बिग डील। आप जाकर के वहाँ पे अपने प्रैक्टिकल्स दिए गए शेड्यूल पर वेल इन एडवांस वी विल इन्फॉर्म यू, आपको पहले से सूचना दे दी जाएगी। आप वहाँ पे MSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रैक्टिकल्स MNIT प्रयागराज 2777 2777 P जो हमारा कोड है, वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। और MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स के हम BHU में कोशिश करेंगे इफ दिस प्रोग्राम इज नॉट क्लब्ड विद अदर रीजनल सेंटर्स। और MSc होम साइंस आर महिला PG कॉलेज, आप इनके संपर्क में रहेंगे। इसमें प्रोजेक्ट है, डिसर्टेशन है, जो भी है तो आप उसके साथ वहाँ पे काउंसलर्स के साथ आप मिल करके उसको करेंगे। MSc फूड साइंस में भी प्रोजेक्ट है और MSc FSQM यानी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में भी प्रोजेक्ट है।
आप अपना प्रोग्राम गाइड सीरियसली पढ़ें। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपको 2 चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रोग्राम गाइड, आप इग्नू की ई ज्ञान कोश पोर्टल से, इग्नू वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश या गूगल पे आप इग्नू ई ज्ञान कोश टाइप करेंगे तो आपको खुल जाएगा। वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का जो भी आपका प्रोग्राम है उसका कोड मेंशन करेंगे। जैसे एमएससी फिजिक्स है तो एमएससी पीएच, या एमएससी जूलॉजी है तो एमएससी ZOO, या एमएससी HSC है जो होम साइंस, इस तरीके के जो भी प्रोग्राम कोड है आप उसको मेंशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे प्रोग्राम गाइड। तो वहाँ पे ई ज्ञान कोश पोर्टल पे वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें आपके प्रोग्राम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन की विच are the theory component, what are the theory components, what are the practical components, and if there is any project or dissertation is there or not. तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है। वो कौन कौन से कितने क्रेडिट के हैं, आपको प्रैक्टिकल कब करना है, किस ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर सबके मिला के हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम गाइड में दी हुई है, तो आप प्रोग्राम गाइड जरूर डाउनलोड करके सेव कर लें। इसके अलावा प्रैक्टिकल मैनुअल होता है। प्रैक्टिकल मैनुअल में व्हाट आर the practical components on which topics you have to perform the practical, वो सब दिया होता है। और प्रोजेक्ट गाइड या प्रोजेक्ट मैनुअल, जो डिसर्टेशन गाइड या डिसर्टेशन आपको आपके प्रोग्राम में अगर है, कुछ ही प्रोग्राम्स में है, ज़्यादातर प्रोग्राम्स में नहीं है, लेकिन जैसे एमएससी होम साइंस या एमएससी FSQM में मैंने बताया, या एमएससी फूड साइंस में फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉरी एमएससी DFSM, एमएससी DFSM जो कि अब एमएससी फूड साइंस भी कहा जाता है, इसमें प्रोजेक्ट है, तो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट है इसमें, तो आपको उसमें प्रोजेक्ट आपको करना है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आप अपने स्टडी सेंटर काउंसलर्स के टच में रहें और प्रैक्टिकल कंपोनेंट ज़रूर अटेंड करें। इसके बाद पांडे जी आप से जो इम्पोर्टेंट री रजिस्ट्रेशन, असाइनमेंट और एग्ज़ाम विषयों पर बात करेंगे, डॉक्टर पाठक और पांडे जी हैं, वो आपको सूचना देंगे। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, आपके सवालों के जवाब हम लोग इस प्रेजेंटेशन के बाद देंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। और बहुत अच्छे से आपने संक्षेप में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी सेक्शन की प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन का, उसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताया गया। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, डिप्टी डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, अब आपसे स्क्रीन शेयर करके कुछ जो ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज हैं उनके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करूंगा कि अपने स्टडी के दौरान आप ऑनलाइन सपोर्ट्स या जो भी इग्नू के सुविधाएं हैं उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम आपको सीधे अपनी वेबसाइट पे ले चलते हैं, जहां पर आप जान पाएंगे कि इग्नू के जो ऑनलाइन सपोर्ट्स हैं उनको कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग के जरिए मैं आपको इग्नू की वेबसाइट के महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचय कराना चाहूँगा। हमें उम्मीद है कि स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी हमारी, आपको दिख रहा होगा। और हम अगर अब पेज खोलते हैं ऑनलाइन सपोर्ट्स का, तो आपके सामने इग्नू का जो होम पेज है वो इस तरह से खुल के आता है, जहां आपने एडमिशन लेने की प्रक्रिया को फॉलो किया होगा, ignu.ac.in। ये एक महत्वपूर्ण स्थल है आपको, जहां इग्नू से संबंधित सभी जानकारियां आपको आराम से उपलब्ध कराई जाती हैं और आप बिना किसी परेशानी के अपनी समस्त जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको आपसे संबंधित जो महत्वपूर्ण आइकॉन है उनसे परिचित कराता हूं। ऊपर आप देख रहे होंगे कि इस पेज में तमाम आइकॉन में एक स्टूडेंट सर्विसेज आइकॉन है, जो स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सर्विसेज हैं इनके बारे में बताता है। दूसरा जो अनाउंसमेंट सेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट सर्विसेज में चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे इसके करते हैं। जब स्टूडेंट सर्विसेज को आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से तमाम आइकन आपके सामने खुलते हैं, और इन आइकॉन्स में सबसे पहला आइकन जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है वो नो योर स्टेटस है। नो योर स्टेटस को अगर हम लिंक करते खोलते हैं तो इस तरह से सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिलता है।
और उसी के अलावा यहीं पे एक आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक करने का भी ऑप्शन है। जुलाई 2025 सत्र में आपने प्रवेश लिया है, आप ये इस जगह पे क्लिक करेंगे और उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर भर के सबमिट करेंगे, तो आपका स्टडी मटेरियल भेज दिया गया है दिल्ली से, कब तक आपके घर पहुंचेगा, इस सारी चीज जानकारी इस जगह से आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थियों का डाटा जो स्कॉलर रजिस्टर होता है वो ऑनलाइन होता है, और उसको चेक करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक बार उसे जरूर चेक कर लेना चाहिए, कोई कमी कोई गलती तो नहीं है, नाम पता या कोई भी चीज में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ह्यूमन एरर तो नहीं है, जिससे उसे वो दोबारा वो चेक कर सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप इस ऑनलाइन चेक योर स्टेटस पोर्शन पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर भरते हैं। मेरे पास एक विद्यार्थी का इनरोलमेंट नंबर है, आप में से ही मैं उसको भर रहा हूँ, 2509222756। ये विद्यार्थी एमएससी जूलॉजी का है, तो एमएससी जू ZOO कोड जो है प्रोग्राम का वो हमने इसमें डाल दिया। और इसके बाद हमने इसमें वेरिफिकेशन कैप्चा जो ये लिखा है 5297, ये डाल के जब सबमिट किया तो ये पेज जो सामने खुल के आया वो ये आप देख रहे हैं सलीम अंसारी जी का पेज है। उनकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं एडमिशन स्टेटस में कि उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, विलेज पता उनका, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, मेल आईडी, जिसे हाइड कर दिया जाता है कि कोई और उसका दुरुपयोग न करे। पहले से जो जुलाई 2025 सत्र में पहले ईयर में इन्होंने प्रवेश लिया है, इनको ये सारे पेपर्स अलॉट हुए हैं, MZO 01, 02, 03, 04 और 05, और उसके बाद इनको कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज जैसे MZOL2 जिसमें यल जुड़ा हो वो प्रैक्टिकल कोर्स है, L1 और L2 जो जुड़े हैं ये दोनों प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। इनको दोनों को हम प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं, तो 2 सेमेस्टर के L1 और L2 प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में इनको करने होते हैं। ये दोनों प्रैक्टिकल इनके स्टडी सेंटर पे कराएंगे, जैसे कि हमारे अभी RD साहब ने बताया है। एक खास बात और यहीं पे इम्पोर्टेंट आपको बता दें, प्रैक्टिकल में आपकी 100% अटेंडेंस जरूरी होती है। थ्योरी क्लासेज में अगर आप नहीं भी जाते तो भी काम चल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेज में आपकी अटेंडेंस के बिना आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में आपको थोड़ी छूट दी जा सकती है, लेकिन 70% से कम अटेंडेंस होने पे आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए इस पे खास ध्यान रखें। जब भी काउंसलिंग सेशन हो, काउंसलिंग सेशन 10 या 12 दिन का होता, 12-14 दिन का काउंसलिंग सेशन होता है इसका, तो उस समय आप छुट्टी लेके अपने को मैनेज करके यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशंस को अटेंड करें। और प्रैक्टिकल में जो भी है उसके आखिरी दिन आमतौर पे हम लोग कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन का दिन रख देते हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाते हैं। जिनके शेड्यूल दिल्ली से नहीं आते उनके, जैसे MSc अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स के एग्जामिनेशन शेड्यूल दिल्ली से आते हैं, तो उनके एग्जाम उसी समय होते हैं जब वो दिल्ली से उनके तय होते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल ध्यान रखें। नीचे आप ये तमाम आइकॉन्स दिए गए हैं, जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, स्टडी मटेरियल या हॉल टिकट वगैरह डाउनलोड करने के ऑप्शन है। यहाँ 2 सबसे महत्वपूर्ण आइकॉन जो हैं ये बाईं साइड में दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर टर्म क्वेश्चन पेपर्स और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स। ये दोनों आपके लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन पेपर्स वो पेपर्स होते हैं जो पिछले वर्षों के थ्योरी एग्जामिनेशन के समय जो प्रश्न पत्र आए हैं, पीछे कई सालों के प्रश्न पत्रों को अगर आप एक साथ 5 या 6 टर्म एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं और उससे देखते हैं कि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं, तो आप पाएंगे कि आमतौर पे 80% करीब आपको क्वेश्चन पेपर्स आपके अंदाज के हिसाब से आपके वो पेपर में आएंगे और आप उन्हें अब बेहतर ढंग से कर पाएंगे। दूसरा असाइनमेंट पेपर्स होता है। असाइनमेंट एक सेगमेंट होता है जिसमें हर थ्योरी पेपर जब लिखने से पहले आपको अपने असाइनमेंट वर्क करके आप
स्टडी सेंटर पे जमा करते हैं। आमतौर पे ओल्ड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर तो आपको इस पे उपलब्ध रहते हैं, लेकिन अभी एक न्यू असाइनमेंट पोर्टल बन गया है जो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। हमारे विद्यार्थी यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो आगे जाके, और उससे महत्वपूर्ण है कॉमन प्रॉस्पेक्टस। कॉमन प्रॉस्पेक्टस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इग्नू के सारे नियम कानून लिखे हुए हैं कि आप कैसे कौन कौन सी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं और क्या इसकी परीक्षा प्रणाली कैसे है। हमारे डायरेक्टर साहब ने आपसे बताया कि आप किसी भी विषय के जिसमें भी एडमिशन लिए हैं, आप अक्सर प्रोग्राम गाइड को जरूर डाउनलोड कर लिया करें। प्रोग्राम गाइड एक ऐसा दस्तावेज होता है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको और कहीं पे किसी प्रश्न की जरूरत नहीं रह जाती है। जब आप स्टेटस पे देख लेते हैं, अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ाई कर लेते हैं, तो अंत में आता है आपको एग्जामिनेशन आइकन का काम। एग्जामिनेशन आइकन में आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है, इस पोर्टल पे जाते ही सीधे आपको एग्जामिनेशन समर्थ पोर्टल पे डायरेक्ट करता हूँ, वहाँ जाके आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे। 200 रुपये प्रति फॉर्म के हिसाब से फीस आप अदा करके वो फॉर्म ऑनलाइन भर देंगे, ऑनलाइन ही सबमिशन हो जाएगा जैसे ही होता है। और जब आप एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे तो रिजल्ट सेक्शन में जाके आप उसके रिजल्ट्स देख पाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो स्टूडेंट ग्रीवांसेज है। अगर आप कभी iGram ग्रीवांसेज का नाम सुना हो, तो ये आपको ये सुविधा देता है कि आप ऑनलाइन अपने ग्रीवांस, जैसे कि आपके असाइनमेंट मार्क्स नहीं चढ़े हैं या कोई और समस्या है या कोई भी जुनून प्रॉब्लम्स है, इंक्वायरी क्वेश्चंस को अवॉइड करके आप स्टूडेंट ग्रीवांस पोर्टल पे जाके अपने iGram ग्रीवांसेज को कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आइकन है आपके लिए, डाउनलोड सेक्शन है, जिसे मैं आपको कह रहा था। डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ 3 चीजें दिखाई देती हैं। एक ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल है, जो पुराने वर्षों में जो प्रोग्राम करते आए हैं उनके क्वेश्चन पेपर कैसे अपलोड होते हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। और दूसरा करंट असाइनमेंट पोर्टल है, जो करंट में अभी चल रहा है, तुरंत जो सत्रों के लिए कर रहे हैं उसके क्वेश्चन पेपर्स यहाँ अपलोड होते हैं। और ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी जगह पे। ये आप पोर्टल खोलेंगे तो इस तरह से यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। हाँ, और सर्च ऑप्शन में कोई भी विषय जिसका भी आपका है, जैसे MSc जू का कोई पेपर है, तो जैसे हमने अभी देखा था ना कि हमारे विद्यार्थी का एक हमने पोर्टल खोला था, इनका MZO0 है, MZO1 है करके पेपर है। तो हम यहाँ टाइप कर लेंगे MZO1 या MZ01 होगा। ये एक मिनट, हाँ, MZO4, MZO3, कुछ भी इस तरह से जो भी कोड हो आप इस सर्च ऑप्शन में टाइप कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन में हम जहाँ पे कर रहे थे, हाँ, MZO3 करते हैं हम। अभी ये MSc जियोलॉजी के पेपर्स यहाँ अपलोड नहीं हुए हैं। ऐसे कोई भी विषय होगा उसका आप यहाँ पे पेपर कोड ही सबमिट करेंगे, बस आप इसको कर पाएंगे आप इसको। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ओल्ड पोर्टल पे भी जाके कर सकते हैं। जैसे MSc यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ पे MSc प्रोग्राम्स के पेपर्स नोट के, जैसे MSc CRE के विद्यार्थी हैं या MSc जो के पेपर्स यहाँ अपलोड हैं, MZO के 01 यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिखा है ना कि 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर 25 तक के जो वैलिड टाइमिंग है, यानी जुलाई 25 के विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को करते हैं। ये ओल्ड असाइनमेंट क्वेश्चन पोर्टल पे अभी उपलब्ध है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर यहाँ इस पोर्टल पे कोई चीज नहीं मिली तो आपको
नए पोर्टल से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरह से ये असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनके आंसर लिखने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप पहला पेज अपनी इंफॉर्मेशन, दूसरा पेज जो है असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, और थर्ड पेज से अपने आंसर जो है उन सारी चीज़ों को आप शामिल करेंगे। तो ये डाउनलोड सेक्शन आपके लिए अत्यंत फायदेमंद चीजें हैं। यहीं पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जैसे दिसंबर 24 के क्वेश्चन पेपर्स आप देखना चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके पहले के दिसंबर 24 के पहले के क्वेश्चन पेपर देखना चाहें तो आप ये उसके ऊपर वाले आइकन को क्लिक करके कर सकते हैं। तमाम और हमारी ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज हैं, जैसे स्वयंप्रभा टीवी चैनल है और ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे हमारे और साथीगण। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, चूंकि पेज पे ही हूँ, कि यहाँ पर आप नीचे जाएं आइकन में तो यहाँ तमाम जो आइकन दिए गए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे ज्ञान कोश है, ये ज्ञान कोश वो आइकन है जिसमें आपका स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में अपलोडेड है और कोई भी विद्यार्थी उन्हें डाउनलोड कर सकता है। ज्ञान दर्शन जो है टीवी चैनल है और उस पर जो प्रोग्राम्स आते रहते हैं, एमएससी के भी तमाम प्रोग्राम आते हैं, उनको कब शेड्यूल उनका आएगा, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल आप घर बैठते अपनी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। इग्नू ई कंटेंट एक ऐसा ऐप है जो मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी कैसे भी चलते हुए किसी भी परिस्थिति में आप इग्नू का स्टडी मटेरियल अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। और स्वयंप्रभा टीवी चैनल है जो चैनल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 6 चैनल इग्नू के लिए समर्पित हैं। इन पे जो है इग्नू के प्रोग्राम्स आते हैं, डिफरेंट एमएससी प्रोग्राम भी इस पे होंगे। आप इसको क्लिक करके शेड्यूल में जाके आप उन चैनल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेड्यूल किस दिन आपका आएगा उस दिन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पे भी लिख के डाल सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन स्टाइल है। और दूसरा ज्ञानधारा रेडियो चैनल है। ज्ञानधारा रेडियो चैनल का जो शेड्यूल है डे बाय डे हम अपने फेसबुक आईडी पे, आरसी वाराणसी फेसबुक आईडी पे अपलोड कर देते हैं और वहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। एक और खास बात है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे इग्नू की वेबसाइट है वैसे आरसी वाराणसी की भी वेबसाइट है। rcvaranasi.igno.ac.in टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह आरसी वाराणसी की वेबसाइट खुल के आएगी। और आरसी वाराणसी क्या हर रीजनल सेंटर की ऐसी ही वेबसाइट है, आपको उसका नाम .igno.ac.in शामिल करना है। आरसी वाराणसी जो आपके लिए वैसे आमतौर पे हम मानते हैं कि स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद आपको सारी विषय समझ में आ जाता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो उसके लिए काउंसलिंग सेशन अटेंड करते हैं जो स्वयंप्रभा टीवी चैनल पे कर रहे हैं और ज्ञान दर्शन पे कर रहे हैं, ज्ञानधारा पे कर रहे हैं, हमने आपको बताया। यहाँ भी आरसी वाराणसी द्वारा भी हर महीने जो काउंसलिंग शेड्यूल हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम की अपलोड करते हैं। आपकी खास तौर से प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल जो होगा, जैसे एमएससी जीजी प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल नवंबर 2025 में हमने एमएससी जियोग्राफी का अपलोड किया था। और अगर इस काउंसलिंग शेड्यूल को आप क्लिक करेंगे तो ये आप पेज आपके सामने खुल के आपको बता देता है कि कौन सी डेट में कैसे कैसे आपकी काउंसलिंग की जानी है और आपको पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एमएससी जियोग्राफी की काउंसलिंग हम प्रयागराज में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज पे करते हैं, तो आप वहां पे जाके अटेंड कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूं। आगे के एग्जामिनेशन से संबंधित कैसे एग्जामिनेशन देंगे या इस विषय को कैसे अटेंड करेंगे, इसके लिए मैं देवनारायण जी को आग्रह करता हूं कि वो हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, कृपया वो विस्तार से इसके बारे में बताएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई जो इग्नू परिवार से जुड़े। प्रवेश के पश्चात अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है। अध्ययन सामग्री जो लोकल छात्र हैं उनको तो हम रीजनल सेंटर देते हैं। जो
लोकल नहीं है उनके लिए हेडक्वार्टर से डायरेक्ट आता है अध्ययन सामग्री। जिसके पास अध्ययन सामग्री नहीं होती है वो ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान धारा, स्वयं प्रभा केंद्र उनके अध्ययन सामग्री का एक टुकड़ा बनता है। अध्ययन सामग्री यदि किसी छात्र के पास जब तक नहीं पहुंच रही है तब तक वह ई ज्ञान कोश से अध्ययन सामग्री डाउनलोड कर ले और अध्ययन प्रारंभ करें। इसके पश्चात नंबर आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग सेशन का यह अर्थ नहीं है कि कक्षाएं चलेंगी और उसमें जाकर के कोई अध्यापक जाकर पढ़ाएगा। काउंसलिंग सेशन में केवल शंका का समाधान किया जाता है। छात्र वहां अध्ययन सामग्री से पढ़ करके जाता है और जो शंकाएं रहती हैं उसका निवारण अध्यापक करते हैं। अध्ययन के पश्चात छात्र की एक परीक्षा होती है असाइनमेंट, जो 30 अंक का होता है। असाइनमेंट वेबसाइट से डाउनलोड करता है छात्र और इसके बाद उसको विधिवत लिख करके जैसा कि पांडे सर ने बताया, लिख करके उसको एक समय सीमा के अंदर ही जमा कर देता है। असाइनमेंट के बाद नंबर आता है प्रैक्टिकल परीक्षा का। विश्वविद्यालय द्वारा ये सत्रांत परीक्षा का आयोजन किया जाता है और ये वर्ष में 2 बार होती है। विश्वविद्यालय वार्षिक और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रम प्रदान करता है। वार्षिक कार्यक्रम के लिए छात्रों को वर्ष के अंत में परीक्षा में बैठना आवश्यक है और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा देना होता है। हालांकि यदि कोई छात्र अंक से उत्तीर्ण होता है तो वह अगले 6 महीने में या बाद में आयोजित जो सत्रांत परीक्षा होती है उसमें वह शामिल हो सकता है। अब दूसरे नंबर पर आता है कि परीक्षा फॉर्म कब भरा जाए। तो परीक्षा फॉर्म सामान्यतः जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जून की सत्रांत परीक्षा के लिए मार्च के पहले सप्ताह में और दिसंबर की सत्रांत परीक्षा के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में खोल दिया जाता है। परीक्षा फॉर्म exam.ignu.ac.in पोर्टल पर जमा ऑनलाइन माध्यम से जमा होता है। हाँ, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का फीस भी उसी समय छात्रों को जमा कर देना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है। विद्यार्थी ऑनलाइन मोड में परीक्षा हमारे द्वारा तय किए गए परीक्षा केंद्र में ही दे सकता है। अब छात्र को परीक्षा केंद्र के विकल्प के बारे में यदि चर्चा की जाए तो एक छात्र के पास स्थापित परीक्षा केंद्रों में से परीक्षा केंद्र का विकल्प होता है जो सीटों की उपलब्धता के अधीन होता है। क्योंकि प्रत्येक परीक्षा केंद्र की सीमित बैठने की क्षमता होती है, परीक्षा केंद्र का आवंटन सीटों की प्रथम पर आधारित किया जाता है। जैसे कोई छात्र पहले भर दिया तो वहां मिल जाए, वहां सीटें निर्धारित होती हैं, कितनी सीटें ही उस परीक्षा केंद्र पर होंगी। हाँ, परीक्षा देश के किसी कोने से छात्र परीक्षा दे सकता है। उसके लिए ये निश्चित नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जिस केंद्र पर वो एडमिशन लिया है उसी रीजन में परीक्षा दे, वो किसी रीजन में कहीं भी परीक्षा दे सकता है। परीक्षा केंद्र बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई छात्र
पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। एक बार जहां आप परीक्षा फॉर्म भर देंगे, आप वहीं परीक्षा दे सकते हैं। सामान्यतः परीक्षा कार्यक्रम तिथि पत्रक जून की सत्रांत परीक्षा के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में और दिसंबर की सत्रांत परीक्षा के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। अब परीक्षा का प्रश्न पत्र अगर 2 टकरा रहा है तो उसके लिए यदि बात की जाए तो सामान्यतः सत्रांत परीक्षा की तिथियों में पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों का टकराव पुराने पाठ्यक्रमों के लिए होता है। यदि आप पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि यदि आप स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में एक ही समूह में 2 पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं तो टकराव हो सकता है। यह पुराने पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने के मामले में ही होगा। यदि दिव्यांग छात्रों के लिए की बात की जाए तो दिव्यांग छात्रों को क्षेत्रीय निदेशक से अनुरोध करने पर लेखक प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से परीक्षा प्रणाली के बारे में हम प्रकाश डाला और अब समय हो रहा है कि हम अपने विद्यार्थियों से उनके प्रश्नों को लें। तो हम सभी लोग हमें उम्मीद है कि आपको जो हम लोगों ने जानकारी दी उससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे और एमएससी करने के दौरान प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क जो हैं उन पे आप ध्यान देंगे, वो आपका समय से हो जाना चाहिए। आमतौर पर एमएससी के 3rd सेमेस्टर से सिनॉप्सिस लिखने का काम और 4थे सेमेस्टर में प्रोजेक्ट फाइनल करके जमा करने का काम किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, आपको प्रोजेक्ट का जो सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट का गाइड है वो आपके स्टडी सेंटर द्वारा अलॉट किया जाता है, समय से वो अलॉट किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके काम आएंगे। अब समय हो गया है कि आपके प्रश्नों को लेने के, तो हम इस सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं और फिर आपके प्रश्नों को लेते हैं। अब आप हैंड रेज जो हमारे विद्यार्थी किए हैं, हम उनमें से क्रमवार उनको बुला रहे हैं और वो विद्यार्थी जो है अब अपनी बात को अनम्यूट करके अपनी बात को कह पाएंगे और हम उनसे बात करेंगे। हाँ, तो हमारा जो हैंड रेज में विद्यार्थी हैं मोंदस क्रिएटस ईस्ट। Hi, thank you, sir. My name is Adesh. ये अजीब सा नाम रखा है, आप अपना अनम्यूट कीजिए और पूरा परिचय बताते हुए आप अपने नाम का सही नाम से अपना नाम बताइए। और आमतौर पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि एमएससी के विद्यार्थी हैं तो वो अपना नाम कम से कम सही रखें यहाँ पे, जिससे हमें लेने में आसानी हो। तो मुंदस जी, आप अनम्यूट करें अपने को, फिर से आप अपनी बात कहें। अच्छा, ऋषिकेश यादव जी अब बोले। ऋषिकेश हाँ, यादव नमस्ते जी। सर, मेरा नाम ऋषिकेश यादव है सर। मैंने एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो प्रैक्टिकल सेशन होंगे सर, ये कितने दिन के तक होते हैं लगभग? आमतौर पे जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं वो विद्यार्थियों की उपस्थिति पे हैं। आमतौर पे वो आपके प्रोग्राम गाइड में लिखे हैं ठीक से। हम ये मानते हैं वो 10 से 12 दिन के प्रैक्टिकल सेशंस हो सकते हैं एक पेपर के। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा और अगर विद्यार्थी कम आते हैं तो हम उनको इंटेंसिव काउंसलिंग करा के उसे 5 से 6 दिन में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अगर विद्यार्थी सफिशिएंट आए तो उनको पर्याप्त मौका देते हैं, नहीं तो 40% काउंसलिंग प्रैक्टिकल काउंसलिंग करा के उसके हिसाब से आपको एग्जाम कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और सर एक चीज़ और थी, जैसे एमएससी के प्रैक्टिकल फिजिक्स के जो हैं वो गोरखपुर में हो रहे हैं सर, बनारस में नहीं हो सकते ये? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी सुन लें। आपका जो भी प्रोग्राम, आमतौर पे एमएससी के एक सेंटर ही प्रोग्राम सेंटर्स बनाए गए हैं इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी के अंतर्गत। जैसे एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है वो प्रतापगढ़ है,
और एमएससी केमिस्ट्री है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, एमएससी जूलॉजी है यूपी कॉलेज, तो एमएससी फिजिक्स है सेंट एंड्रूज गोरखपुर में कॉलेज है। गोरखपुर। तो जहाँ पे है सभी विद्यार्थियों को वहीं पे प्रैक्टिकल देने जाना पड़ता है। प्रैक्टिकल कुछ दिन के प्रोग्राम होते हैं, इसलिए उसके बहुत डरने की जरूरत नहीं है। सब विद्यार्थी एक साथ, सारे सेंटर आपकी हेल्प करते हैं और आपको मदद करते हैं, आपको वहाँ रुकने और उसमें भी आपको सहायता करेंगे, गाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, ओके सर। और सर एक चीज और क्लियर कर दीजिए, जो एमएससी के सर ये होंगे, ये ईयरली हैं कि सेमेस्टर वाइज होंगे फिजिक्स के? ईयरली है। ओके ईयरली। ओके ओके, थैंक यू सर। स्तुति त्रिपाठी। स्तुति त्रिपाठी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम स्तुति त्रिपाठी है, मैं एमएससी जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये असाइनमेंट कॉपी जो हम लोग को मिलेगा वो इग्नू की तरफ से आएगा या फिर मार्केट से लेकर के हम लोग को असाइनमेंट कंप्लीट करना रहेगा? कॉपी की बात कर रही हो कि प्रश्न पत्र की बात कर रही हो? कॉपी सर, जिसमें हम लोग असाइनमेंट लिखेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी सुन लें। असाइनमेंट की कोई कॉपी नहीं होती। A4 साइज का सिंपल पेपर, जो पतले पेपर होते, बहुत मोटे पेपर भी लेने की जरूरत नहीं है। बाईं तरफ थोड़ा स्थान छोड़ते हुए आगे पीछे दोनों पेज की एक पन्ने के दोनों पेज पे क्वेश्चन आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। और कोई भी विशिष्ट रूलदार भी ले सकते हैं, सादे भी ले सकते हैं। पहला पेज जो होगा आपका इंफॉर्मेशन होगा, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम, आपका सेशन, आपका स्टडी सेंटर, कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपने लिखा, ये सारी चीजें होंगी। सेकंड पेज क्वेश्चन पेपर होगा और थर्ड पेज से आपके आंसर होंगे। और ना कोई प्लास्टिक की फाइल लगानी है, ना कुछ लगाना है। सिंपल उसको स्टेपल करके या उससे टैग से बांध के आप जमा कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे। सर बाइंडिंग करवाने की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अभिषेक कुमार। आदेश। गुड इवनिंग सर, माय नेम अभिषेक अभिषेक कुमार। बोलिए। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर ये कहना था कि सर बायोकेमिस्ट्री का बीआरडी पीजी कॉलेज सर, तो उसका प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा सर? बीआरडी पीजी कॉलेज में होगा। और इस बार प्रैक्टिकल वहीं पे होना उसमें उसमें बायोकेमिस्ट्री, हालांकि हम लोगों ने अभी शुरू नहीं किया था, लेकिन उसमें 19 एडमिशन हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट्स के लिए वहाँ पे हम मदद कर सकें। ठीक है सर। तो जैसे सर हम बिहार से, तो यहाँ ये कोई कॉलेज नहीं मिल सकते क्या? हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में जहाँ प्रैक्टिकल हो रहे हैं वहां जाके अटेंड कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेके जाने की जरूरत होगी। आप मेल से भी वो रिकमेंडेशन लेटर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप जहाँ पे हैं, मान लीजिए आप गुजरात में हैं, तो अहमदाबाद के स्टडी सेंटर पे बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहीं भी देश के किसी भी करेंगे, इग्नू के सारे सेंटर्स पे आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, आदेश कुमार। सर गुड इवनिंग, मैं एमएससी जोलॉजी का हूँ। मुझे पूछना था कि अभी कुछ दिन पहले जो फिजिकल इंडक्शन मीटिंग हुई थी हाँ। आरसी उदय प्रताप कॉलेज में, वहाँ पर ये कुछ अलग इंफॉर्मेशन इसके अलावा जो दी गई हो इस मीटिंग के अलावा, क्योंकि हाँ। मैं अटेंड नहीं कर पाया था। और क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसी सुविधा है हाँ, जिसमें इंफॉर्मेशन? आदेश जी, आपको इंडक्शन मीटिंग जानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब खुद जाते हैं और साइंस के प्रोग्राम को, चूंकि साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो खुद अटेंड करते हैं, खुद बहुत अच्छे से बताते हैं। अभी भी आपने सुना होगा कि शुरुआत में ही उन्होंने प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स में बात की। तो फिर भी कोई मिसिंग नहीं है। ये मीटिंग हम करते इसीलिए हैं, ऑनलाइन मीटिंग, कि जिससे जो लोग कहीं छूट गए हों वो भी अपने प्रोग्राम के बारे में हमसे समझ सके और कहाँ कब कैसे कौन सी सुविधाओं का उपयोग करना है, फैसिलिटीज क्या हैं, उनके बारे में जान सके। ठीक है, कोई और बात नहीं हुई होगी, यही सारी बातें हुई। आप अपने स्टडी सेंटर विजिट जरूर कर लीजिएगा। अब जी। मोना सर कुमारी। मोना व्हाट्सएप कुमारी। व्हाट्सएप ग्रुप सर, अगर कुछ हाँ, होगा वो तो। बनाएंगे, वो आपको ऐड कर लेंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अभी बनाएंगे तो ऐड कर लेंगे। मोना कुमारी।
मोना अनम्यूट करो अपने को। गुड़िया, गुड़िया सिंह। डॉक्टर टू बी, डॉक्टर टू बी कौन है भाई? हेलो गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आस्था है। सॉरी इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ। सर मैंने एमएससी डीएफएसएम करी है। मैं स्टडी सेंटर सर वाराणसी है। तो सर मैं यूजुअली तो प्रयागराज से हूँ। तो सर मेरा एग्जाम फॉर्म में अगर मैं एग्जाम देना चाहूँ तो इलाहाबाद से दे सकती हूँ ना सर? तो प्रयागराज और इलाहाबाद दो शहर थोड़े हैं, एक ही बात हुई ना? तो नहीं सर, मेरा स्टडी सेंटर बनारस है। हाँ, तो नहीं, आप सर एग्जाम एग्जाम अभी देवनारायण जी ने बताया कि देश के किसी भी कोने में दे सकते हैं। जिस जिस एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम देने चाहते हैं वहां का फॉर्म भरना है, बस आपको एग्जाम हाँ फॉर्म सर, वही का मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरेंगे उसमें हमको ये देना होगा ना कि एग्जाम हाँ, सेंटर कौन सा है। हाँ, तो हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ। मोना कुमारी, मोना बोलो। अमोल गुप्ता जी बोलिए। अमोल गुप्ता। हाँ सर, मैं एमएससी रिन्यूएबल एनर्जी का स्टूडेंट हूँ। हाँ। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हमारा बनारस सेंटर है, रीजनल सेंटर बनारस में है। हम्म। तो एग्ज़ाम टाइमिंग से हमें एक दिन पहले, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले पहुँच के वहाँ पे विजिट कर लेना चाहिए कि एग्ज़ाम के डेट में ही जाके विजिट करें तो एग्जाम ही की सही डेट रहेगा। में ही आइए। एग्जाम की डेट में आपकी थ्योरी एग्जाम सेमेस्टर में बेस्ड होगा आपका प्रोग्राम। तो आप फॉर्म भरे होंगे तो आप एग्जाम की डेट में ही आके सीधे ये सॉरी, ये आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी, नहीं, एग्जाम सेंटर कौन सा है? वाराणसी बीएचयू कैंपस में। नहीं, ये तो आपका रीजनल सेंटर हुआ। आप चूंकि ये प्रोग्राम डायरेक्टली स्कूल द्वारा हैंडल किया जाता है ना। हाँ ये जो जिस स्कूल द्वारा ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम, वो डायरेक्टली इस प्रोग्राम को वहाँ के टीचर्स इनको हैंडल करते हैं। तो आपको जो प्रोजेक्ट और इनके डिजर्टेशन या सिनॉप्सिस या इन सब का है वो स्कूल से सपोर्ट मिलेगा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर देता है। लेकिन जो असाइनमेंट वगैरह आप आरसी वाराणसी पे भी जमा कर सकते हैं और आप सीधे स्कूल को भी भेज सकते हैं। एग्जाम तो आप अगले साल सर, देंगे वाराणसी ना? पे ही जमा करे हैं। एग्ज़ाम आरसी अभी है वाराणसी सर, पे दिसंबर में 10 तारीख को। आप फॉर्म भर दिए थे? एग्जाम फॉर्म, हाँ हाँ एग्जाम सर, फॉर्म यही भर दिए 10 थे आप? तारीख को ही एग्ज़ाम है। यस सर। अच्छा, तो 10 तारीख को एग्जाम होगा तो एग्जाम सेंटर एक दिया होगा, क्योंकि बीएचयू कैंपस एग्जाम सेंटर नहीं है आपके। बीएचयू का जो रीजनल सेंटर है हाँ। उसी में एग्जाम है, उसमें नहीं जो यार, सेंटर दिखा रहा है रीजनल। अमोल हाँ। गुप्ता, आपको कोई कंफ्यूजन है। हम्म। बीएचयू के रीजनल सेंटर एग्जाम सेंटर नहीं है। आर्य महिला पीजी कॉलेज और यूपी कॉलेज दो एग्जाम सेंटर हैं बनारस में। आप अपना हॉल टिकट फिर से चेक कीजिएगा। हाँ, और अच्छा वहीं अच्छा, पे ओके एग्जाम के दिन वहीं पे पहुंचना आपको। ठीक है? ओके सर, ओके ओके सर, ओके। ठीक। थैंक यू ठीक। सर। हाँ, तो इस तरह एक और विद्यार्थी जुड़ गई हमारे साथ, अनामिका सिंह। मोना, आप कुछ बोलना चाहती हैं? कई बार म्यूट अनम्यूट करती हैं लेकिन बात नहीं करती। मोना, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सबसे पहले आप बात कीजिए, नहीं तो हम दूसरे को मौका दें। अनामिका सिंह। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैं एमएससी जूलॉजी की हूँ सर। मुझे पूछना है कि एग्जाम ईयरली होगा या सेमेस्टर वाइज होगा? किस विषय? जूलॉजी में यस सर। ईयरली होगा। ईयरली आपको एग्जाम देने हैं। तो ओके सर। आप जून 26 में एग्जाम देंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो चलिए, हमारे विद्यार्थियों के ये वो कुछ प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको आंसर कर सकें, आपकी क्वेरीज को शांत कर सकें। हमें उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। हमारे साथ हमारे केंद्र के डिप्टी रजिस्ट्रार श्री बनमाली सिंह जी जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कृपया वो
मीटिंग के बारे में अपने विचार रखते हुए इस मीटिंग को कंक्लूड करें, वोट ऑफ थैंक्स की का निर्वहन करें। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही सर, आ रही। आप सभी स्टूडेंट्स का इग्नू में स्वागत है। अब आप लोगों ने जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिया है और आप सभी एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो अगले 2 हफ्ते में आपको अपना प्रोग्राम पूरा करना है। ये मिनिमम टाइम है और आप सबको प्रयास करना है कि मिनिमम टाइम में अपना कार्यक्रम पूरा कर लें। मैं 2-3 बातें पीछे जो ऑलरेडी बता दी गई हैं उसको दोबारा से बताते हुए फिर मैं वाइंड अप करूंगा। पहली चीज ये है कि 2025 जुलाई सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो कुछ लोगों को किताबें मिल गई होंगी, बाकी जिनको किताबें नहीं मिली हैं वो अपने बुक का स्टेटस देख सकते हैं। जैसा कि पांडे सर ने ऑलरेडी दिखाया वेबसाइट पे, स्टडी मटेरियल का स्टेटस वहां देख सकते हैं, कब डिस्पैच हुआ है या कब होने वाला है। ये सब चीजें वहां से आपको पता चल जाएगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे मैसेज में कि किताबें हमको मिली नहीं है, तो वहां से आप अपना स्टेटस देखिएगा कि किताबें मिली कि नहीं मिली और कब डिस्पैच हुई। दूसरा कि ई ज्ञान कोश से आप अपनी स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं पढ़ने के लिए। जो किताबें हार्ड कॉपी में आपके पास आती हैं वो सारी की सारी जो है ई ज्ञान कोश पर मौजूद है। और अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या इवन मोबाइल में भी अगर आप चाहें तो इन चीजों को डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा है तब तक आप पढ़ाई कर सकें। ये पहला चीज होगा। दूसरा, सर ने बताया आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाकर के नो योर स्टेटस में जाकर के अपना सारा डिटेल, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो कोर्सेज आप लोगों ने सेलेक्ट किया है उन कोर्सेज को देख लीजिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। इवन आप लोग अपना एड्रेस भी कंप्लीट देख लीजिए, एड्रेस जो आपका लिखा हुआ वो सही है ना, क्योंकि भविष्य में इन्हीं चीजों की जरूरत इग्नू को पड़ेगी। जैसे एड्रेस की जहां तक बात है, जब आप पास हो जाएंगे तो आपका जो मार्कशीट है जिसे हम ग्रेड कार्ड बोलते हैं और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो बाय पोस्ट आपके घर पे जाएगा, तो उसी पते पे जाएगा। कई बार लोगों का एड्रेस चेंज हो जाता है और वहां पे डिटेल नो योर स्टेटस में चेंज नहीं करते हैं, तो वो सब सारी चीजें आप देख लीजिए कि पिन कोड तक भी देखिए कि वो सही है ना। अगर कुछ गलत है तो समय रहते उसको आप लोग ठीक कर लीजिए, जैसा सर ने आपको पहले ही बताया। दूसरा, स्टडी मटेरियल मिलने के बाद अभी आपको थ्योरी काउंसलिंग करनी है। थ्योरी का काउंसलिंग कंपलसरी नहीं है, प्रैक्टिकल काउंसलिंग कंपलसरी है। प्रैक्टिकल काउंसलिंग करिए। प्रैक्टिकल काउंसलिंग के लास्ट डे में आपका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का, इसलिए प्रैक्टिकल काउंसलिंग करना कंपलसरी। प्रैक्टिकल काउंसलिंग की सूचना आपको हमारे वेबसाइट पे, इग्नू के रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है। इसके अलावा आपको एसएमएस और ईमेल से भी सूचना जाती है। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने स्टडी सेंटर के टच में रहिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल जब भी शेड्यूल हो आपको पता चल जाए, क्योंकि ये सब सारे माध्यम है बताने के, और इसमें से कोई अगर मिस हो गया गलती से और आपको नहीं पता चला तो नुकसान आपको होना है। क्योंकि पहली बार प्रैक्टिकल तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो फीस आपने दी है उसी में, पर पहली बार अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, दूसरी बार के लिए आपको फिर से फीस देनी पड़ जाएगी और तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है। इसलिए प्रयास आपका होना चाहिए कि जब प्रैक्टिकल शेड्यूल हो आप अवश्य उसको करिए और उसका मार्क्स जुड़ता भी है। अब असाइनमेंट भी सर ने आपको दिखा दिया कहाँ से असाइनमेंट आपको डाउनलोड करना है। असाइनमेंट वही आपको डाउनलोड करने जो आज की डेट में वैलिड है, क्योंकि असाइनमेंट के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो पुराने असाइनमेंट भी पड़े होते हैं, तो आप जब जमा करेंगे उस समय उस असाइनमेंट की वैलिडिटी होनी चाहिए। फर्स्ट पेज पे ही असाइनमेंट की वैलिडिटी लिखी होती है कि कब तक वो वैलिड है, तो वो वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी आप उसको लिखिए। और जैसा कि सर ने बताया हैंड रिटेन लिख करके आपको सबमिट करना होता है। और असाइनमेंट हो गया, काउंसलिंग हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद आप लोगों को, सभी लोगों को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होगा। सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट होगा जुलाई 2026 से। तो इग्नू में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने से पहले ही आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होगा, और उसको हम लोग कहते हैं री रजिस्ट्रेशन। सेकेंड ईयर में एडमिशन को कहते हैं हम री रजिस्ट्रेशन, और उसके लिए आपको आवश्यक फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन। जैसे अभी आपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसी तरीके से उसके लिए फॉर्म भरना होगा मार्च 2026 में। मार्च 2026 में ही आपको असाइनमेंट भी अपने सारे पेपर का फर्स्ट ईयर का जमा करना होगा मार्च तक, और फिर मार्च 2026 में ही आप जून 2026 में जो आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा उसके लिए
एग्जामिनेशन फॉर्म भी जमा करना होगा। यानी मार्च 2026 में आपको ये तीनों काम करने हैं। ये आप अभी से ही याद रख लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि फिर आपको अलग से सूचित किया जाए। आपके प्रोस्पेक्टस में ये सारी बातें लिखी, प्रोग्राम गाइड में लिखी हुई है और वेबसाइट पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। हम लोग इंडक्शन मीटिंग में इन बातों को एक बार फिर से दोहरा दिया जाता है ताकि आपको ये चीजें याद हो। कन्वेंशनल मोड से थोड़ा सा अलग हमारा सिस्टम है। फर्स्ट ईयर पास होने से पहले सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होता है, जिसे हम री रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसीलिए आपको इंडक्शन मीटिंग में ये सारी बातें बताई जा रही है। ठीक है, मार्च में आपको ये तीनों काम करना है। सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है जिसका एग्जाम आपको जून में देना है, और आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। एक बात और कि सेकेंड ईयर का एग्जाम आप देंगे जून 2027 में, लेकिन जून 2026 में जो पेपर आप नहीं दे पाए फर्स्ट ईयर के, या जो पेपर क्लियर नहीं कर पाए, उसका एग्जाम जून 2026 के बाद कभी भी आप दे सकते हैं, जो आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी है पीरियड उसके अंदर। जैसे कि दिसंबर 2026 में दे सकते हैं, या फिर जून 2027 में भी दे सकते हैं फर्स्ट ईयर का पेपर। ये आपको याद रखा है कि सारे पेपर फर्स्ट ईयर के क्लियर करना थ्योरी का जरूरी नहीं है कि अगले जून में ही क्लियर करें। हालांकि आप क्लियर कर लें तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए हल्का होगा, जिससे एक साथ आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर ये सारी चीजें होने के बाद तो इस तरह से आप सेकेंड ईयर भी पूरा करेंगे। सेकेंड ईयर पूरा करने के बाद आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा वेबसाइट पे ही डिक्लेयर होता है, अलग से रिजल्ट की सूचना आपको नहीं जाती है। फाइनल पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको ग्रेड कार्ड, जिसे आप मार्कशीट कहते हैं, ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके एड्रेस जो आपने एड्रेस रिकॉर्ड में दर्ज कराया है इसकी पोस्ट से मार्कर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनल डिग्री जो है वो आपको आपके जून 2027 में जब एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे तो 28 में जो कन्वोकेशन होगा उस समय आपको फाइनल डिग्री मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको मैंने दोहरा दिया है। और ज्यादातर लोगों की किताबें अभी आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो आप वन कोर्स से डाउनलोड करिए और उससे पढ़िए। ठीक है, मुझे लगता है अगर आपको अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके अंतिम मौका है, पूछ लीजिए प्लीज। अनम्यूट करिए, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही गुड़िया जी, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही गुड़िया जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। केमिस्ट्री से एडमिशन लिए हैं, यूपी कॉलेज स्टडी सेंटर है, तो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में हो रहा है जब प्रैक्टिकल, तो क्या हमको वहाँ भी कुछ रजिस्टर करना पड़ेगा? आपको क्लियर कट बता दिया गया है कि इन सारी चीजों की सूचना आपको SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा जाएगी। आप रिपीट कर क्वेश्चन दोबारा। एक मिनट सर, मैं यहाँ कुछ ऐड कर दूं इसको। ये गुड़िया, आपको MSc केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जब भी हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में होगा तो आप वहीं जाके प्रैक्टिकल देंगी। यूपी कॉलेज में होगा तो यूपी कॉलेज में, अपने रीजन में सभी जगह वैलिड होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, ठीक है। आप कुछ पूछ रहे हैं? संगीता जी आप। हाँ नमस्कार सर। सर मैं ये कह रही थी कि जो ये असाइनमेंट है हमने अभी देखा तो अभी तक तो लोड नहीं हुए, तो ये कब तक लोड होंगे? असाइनमेंट लोड हो जाएगा वेबसाइट पे, आपको मार्च 2026 में जमा करना है। ठीक है ना, उसके पहले सारे असाइनमेंट आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे। लिंक सर ने आपको दिखा दिया था, वहां पे असाइनमेंट मिलेंगे और उनके आंसर लिख के आप जमा करिएगा, वो आ जाएगा अपने वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। ओके सर, एक चीज और पूछनी है कि सर जो ये प्रैक्टिकल है, हम लोग के जो 2 प्रैक्टिकल हो रहे हैं फिजिक्स के, 3 प्रैक्टिकल का है, सेकेंड ईयर के लिए 1 प्रैक्टिकल बैच है, तो क्या एक साथ ही हो जाएंगे? जैसे 14 दिन के होंगे? नहीं, अलग मीन्स अलग अलग में मतलब एक कोर्स नहीं होगा, उसके बाद दूसरे कोर्स का होगा, फुल डे होता है। नहीं सर, जैसा कि फर्स्ट ईयर में 2 प्रैक्टिकल की शीट आई है, वो 12 से लेकर 14 दिन के बीच की है, तो वो चूंकि 3 प्रैक्टिकल है, एक सेकेंड ईयर के लिए रखा गया है और फर्स्ट और सेकेंड जो है फर्स्ट ईयर में MSc के रखा गया है, तो वो क्या कॉन्टिन्यूसली होगा? मतलब 14 दिन 28 दिन एक साथ हो जाएगा?
वो जितने भी दिन का है, फर्स्ट सेकेंड ईयर की तो भी नहीं करनी है, क्योंकि सेकेंड ईयर आप होगा जुलाई 2026 से, तो वो चला गया जुलाई 2026 के बाद होगा। और जो फर्स्ट ईयर के जो 2 प्रैक्टिकल्स करेंगे हैं, दोनों अलग अलग दिनों में होगा, एक अलग 10-12 दिन के स्लॉट होगा, दूसरा अलग 10-12 दिन के स्लॉट में होगा। क्योंकि सर हम लोग वर्किंग है ना, तो सर वही वो आपको मैनेज करना होगा, उतना मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना भाई। प्रैक्टिकल आप एमएससी में एडमिशन लिए है ना, बीए एमए। हाँ जी, ये तो है। जी जी। और कोई नहीं, बस और कोई पता है? हेलो, बोलिए। नमस्ते सर। जियोग्राफी एमएससी में हमारा एडमिशन है सर। हमारा पेपर ईयरली होगा कि सेमेस्टर वाइज होगा? इलाहाबाद हमारा स्टडी सेंटर दिया है। पांडे सर, क्या था प्रश्न, फिर से बताइए तो। प्रोग्राम क्या है? प्लीज प्रोग्राम का नाम बताइए। सर हमारा एमएससी जियोग्राफी है। हाँ हाँ सर, और स्टडी सेंटर इलाहाबाद दिया है। तो हमारा पेपर ईयरली होगा कि सेमेस्टर वाइज ईयरली होगा? होगा और वही होगा। और प्रयागराज में उसका प्रैक्टिकल आपके सारे प्रयागराज के इलाहाबाद डिग्री कॉलेज वाले सेंटर पे ही होंगे, वहीं आपका एडमिशन हुआ है और वहीं प्रैक्टिकल होते हैं इलाहाबाद में ही, ठीक है। यस सर। और सर एक बात पूछना था कि बोलिए। एक मिनट रुक जाओ सर। जैसे हमारा जो री रजिस्ट्रेशन होगा अगले साल, तो सर उसका भी मतलब वहीं पे इलाहाबाद में रजिस्ट्रेशन होगा ना? हाँ, जहाँ पे होगा, इलाहाबाद में नहीं होगा। आपको री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा वेबसाइट पे, और उसमें स्टडी सेंटर चेंज नहीं होता। देखिए मैं ऐड कर देता हूँ। पहली बात यह है कि आप जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, री रजिस्ट्रेशन जैसे अभी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, उसी तरीके से सेकेंड ईयर में होगा, ठीक है। नाम सिर्फ अलग है, री रजिस्ट्रेशन, पहला चीज। दूसरा, आप जहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टडी सेंटर चेंज होगा कि नहीं होगा, वो आपकी मर्जी, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाकायदा रीजनल सेंटर पे आपको अप्लाई करना होगा। जब भी आप स्टडी सेंटर चेंज करना चाहें, आप मैक्सिमम पीरियड के दरमियान कहीं भी स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं, और आप अपना, जैसा कि सर ने पहले भी बताया, एग्जाम कहीं भी दे सकते हैं ऑल इंडिया, लेकिन एग्जाम सर जैसे हमारा रीजनल सेंटर बनारस दिया है, और एक हमारा मतलब रीजनल सेंटर अपना बुक हम मतलब मुझे बुक मेरा प्राप्त हुआ है, और एक प्रैक्टिकल का बुक नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? अभी तक सो रहे थे, इसका मतलब जब से मीटिंग हो रही है आप सुने ही नहीं, सारी बातें बता दीजिए। आप बोलने में ज्यादा विश्वास करते, सुना करिए ना, स्टूडेंट है तो पहले जो बात बता रहे हो सुन लीजिए। आपको किताबों के बारे में बता दिया गया है, अधिकतर लोगों की किताबें चली गई हैं, जिनकी नहीं गई हैं उनको शीघ्र ही किताब मिल जाएगा। सेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम जून 2026 में होना है, तो आपको किताबें मिल जाएंगी, समय मिल जाएंगी। और स्टेटस जैसा कि सर ने दिखाया, आप नो योर स्टेटस वाले पेज में जाके वहाँ स्टडी मटेरियल का जुलाई 2025 में क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा किताब का क्या स्टेटस है। मिल जाएंगी किताबें, आप घबराइए मत, ठीक है ना, समय से मिल जाएंगी। असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगा समय से। थोड़ा समय, ये जुलाई सेशन हमारा थोड़ा सा लेट से चलता है, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं एग्जाम सेंटर की बात कर रहा था। एग्जाम आप कहीं भी दे सकते हैं, कोई भी, ऑल इंडिया में कहीं भी, बट एग्जाम फॉर्म भरते समय ही आपको वो एग्जाम सेंटर डाला होगा। एक बार एग्जाम सेंटर आपने डाल दिया एक टर्म के लिए, तो उस टर्म में एग्जाम सेंटर किसी भी हालत में चेंज नहीं। तो सर क्या हम बनारस में अपना एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं? अभी मैंने जो बोला उससे आपको क्या लगता है, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? हाँ सर, मतलब कि बनारस में भी हो सकता है। डबल मत पूछिए, तीसरी बार बताया गया है, ठीक है ना। और कोई पूछना चाहता है? ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इग्नू आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मिनिमम पीरियड यानी 2 साल में अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, और आप लोगों से बहुत अपेक्षाएं हैं। एक बात और बताएं, हमारे रीजनल सेंटर में हमेशा किसी न किसी को गोल्ड मेडल मिलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से ही कुछ गोल्ड मेडल लाएंगे अपने प्रोग्राम में। गोल्ड मेडल के लिए आपको मिनिमम पीरियड में अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि 2 साल में अपना प्रोग्राम पूरा करना होगा। पूरे इंडिया में गोल्ड मेडल 21 व्यक्ति को एक प्रोग्राम में मिलता है, तो उम्मीद है कि आप लोगों में से मिलेगा। मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों की सहभागिता के लिए और एक्टिव सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने क्षेत्रीय निदेशक को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से ये इंडक्शन मीटिंग दोबारा से ऑर्गेनाइज की गई। आपके स्टडी सेंटर पे भी ऑर्गेनाइज की गई, पर उनकी एक्टिवनेस के कारण, उनके कहने के कारण ये मीटिंग दोबारा ऑर्गेनाइज की, ताकि आपको और भी ज्यादा हम लोग चीजों को क्लियर कर पाए। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन किया,
डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ पे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कि जिन्होंने आप सबको समय से सूचना दिया और आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया। मैं डॉक्टर देवनारायण पाठक जी का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एग्जामिनेशन और अन्य चीजों के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया। बाकी आप लोगों को सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे मैसेज में दे दिया गया है। मैं अपने सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने कि इस मीटिंग में एक्टिव सहयोग प्रदान किया। उन डिटेल्स को आप देख लीजिए, हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट से आप जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप और फेसबुक से जुड़े रहिए। बाकी टेलीफोन नंबर भी हम लोगों ने उसमें लिख दिया था, उस टेलीफोन नंबर पे कोई भी कभी भी क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज डुप्लीकेसी मत करिए, बार बार एक चीज को मत पूछिए जो आपको बता दिया गया। तो एमएससी के स्टूडेंट हैं, आपसे हम थोड़ी सी मेजोरिटी की उम्मीद करते हैं। बाकी आपके सहयोग के लिए हम लोग हमेशा यहाँ उपलब्ध हैं। मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6 ये रीजनल सेंटर खुला होता है, आप फोन कर सकते हैं, आपको कोई बहुत जरूरत हो तो आ भी सकते हैं। हम लोग आपके लिए ही यहाँ बैठे हैं। आप सबको बहुत